जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके कुमार इनमें पर। जैसा कि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि रेलवे स्टेशन पर इस प्रकार रेलवे स्टेशन का नाम लिखा होता है, जैसे कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। इसमें टर्मिनल का क्या होता है, कानपुर सेंट्रल, इसमें सेंट्रल का क्या होता है, और ये जंक्शन लिखा होता है। इसमें जंक्शन और टर्मिनल और सेंट्रल में क्या डिफरेंट होता है, इनमें क्या अंतर होता है और ये क्यों लिखा होता है, इनका क्या क्राइटेरिया होता है। आज हम इस वीडियो में इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ ही चर्चा करेंगे कि रेल के डिब्बों पर इस प्रकार पीली और सफेद धारियां लिखी होती है और रेल के इंजन पर इस प्रकार के यूनिक कोड लिखे होते हैं। साथ ही रेल के डिब्बों पर इस प्रकार के यूनिक कोड लिखे होते हैं और साथ ही लिखा होता है रेल के लास्ट डिब्बों पर एक्स और LV। इसके बारे में क्या संकेत देते हैं, इनका क्या मतलब होता है, आज इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवासी के। देखिए, जंक्शन वह स्टेशन होता है जहां से दो या उससे अधिक रूट निकलते हैं, यानी ट्रेन कम से कम दो या उससे अधिक रूट से आ या जा सकती है। कहने का मतलब यह है कि उस रेलवे स्टेशन पर यानी कि जंक्शन पर ट्रेन के आने और जाने के लिए एक से अधिक रास्ते होते हैं, यानी ट्रेन एक रास्ते से आ सकती है और अन्य रास्तों से जा सकती है। इसलिए ऐसे रेलवे स्टेशनों के अंत में लिखा होता है जंक्शन। और वर्तमान में सर्वाधिक रूट की बात करें तो मथुरा जंक्शन पर सर्वाधिक 7 रूट है। अब बात करते हैं टर्मिनल क्या होता है। तो जिस रेलवे स्टेशन के आगे टर्मिनल ना लिखा होता है उसका मतलब ये होता है कि उस रेलवे स्टेशन के आगे कोई रेलवे रूट नहीं है, यानी कि वहां से आगे रूट नहीं जाता है, यानी उस रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद ट्रेन उससे आगे नहीं जा सकती, यानी कि आगे रेलवे ट्रैक नहीं है, यानी ट्रेन जिस दिशा से आई है वापस उसी दिशा में जाएगी। और वर्तमान में देश में कुल टर्मिनल की बात करें तो वर्तमान में कुल 27 टर्मिनल है, जैसे कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, लोकमान्य तिलक टर्मिनल, इस प्रकार है। अब आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन के अंत में सेंट्रल क्यों लिखा होता है। दरअसल सेंट्रल स्टेशन लिखे होने का पहला मतलब तो ये है कि उस शहर में एक से अधिक रेलवे स्टेशन है, और दूसरी बात यह है कि वह सेंट्रल स्टेशन सबसे पुराना और सबसे प्रमुख और सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशन है। सेंट्रल स्टेशन शहर भर के ट्रांसपोर्ट का भी एक प्रमुख केंद्र होता है और बाकी स्टेशनों के मुकाबले वहां सेवाएं ज्यादा मिलती है। वो सबसे व्यस्ततम सेंट्रल स्टेशन होता है। और सेंट्रल रेलवे स्टेशन का एरिया भी काफी बड़ा होता है, विशाल होता है, और सेंट्रल रेलवे स्टेशन देश के प्रमुख नगरों से जुड़ा होता है और वहां से बड़े बड़े शहरों से वो सेंट्रल स्टेशन जुड़ा होता है। और आपको बता दें कि फिलहाल देश में कुल 5 सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, जैसे कि मुंबई सेंट्रल, कानपुर सेंट्रल, इस प्रकार। देखिए, अब बात करते हैं ट्रेन के इंजन के आगे इस प्रकार का एक यूनिक कोड लिखा होता है। ये अल्फाबेट के साथ एक नंबर लिखा होता है। इसका क्या मतलब होता है, इसको हम विस्तार से जानते हैं। देखिए, ये अल्फाबेट और ये नंबर, इनका अलग अलग मतलब होता है, जैसे कि WDM3D या फिर ZDM3D या फिर YDM3D, इस प्रकार लिखा होता है। इनका क्या मतलब होता है तो आइए जानते हैं। देखिए, पहले अक्षर को समझने के लिए हमें थोड़ी सी विस्तार से जानकारी समझने की जरूरत है। जैसे कि रेलवे में 3 तरह की लाइनें होती है, यानी 3 प्रकार के रेलवे ट्रैक होते हैं, जिसे बड़ी लाइन, छोटी लाइन और सकरी लाइन कहते हैं। रेलवे की भाषा में इन्हें बड़ी लाइन को कहते हैं ब्रॉड गेज, छोटी लाइन को कहते हैं मीटर गेज और सकरी लाइन को कहते हैं नैरो गेज। ये नैरो गेज पहाड़ी इलाकों में ज्यादा होती हैं। इनमें क्रमशः ब्रॉड गेज के लिए W का प्रयोग किया जाता है और मीटर गेज के लिए Y का प्रयोग किया जाता है, जबकि नैरो गेज के लिए Z का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार पहले अक्षर का तो मतलब ये होता है कि रेलवे की लाइन कौन सी है, वो इंजन कौन सी लाइन का है। दूसरे अक्षर का मतलब ये होता है कि इंजन कौन सी चीज का यूज करके चल रहा है। जैसे अगर डीजल का यूज करके चल रहा है तो D लिखा होगा, जैसे कि इसमें लिखा है W और D, तो ये D का मतलब है ये डीजल से चलने वाला इंजन है। इसी तरह कुछ बिजली से चलने वाले इंजन भी होते हैं। अब इंजन पर लिखा तीसरा अक्षर आपको ये संकेत देता है कि इंजन
किस काम में लिया जाता है। जैसा कि इस पर लिखा होता है एम, जैसे पहला अक्षर तो हमने पढ़ लिया डब्लू, दूसरा पढ़ लिया हमने डी और तीसरा है एम। तो इसका मतलब ये है कि ये इंजन मालगाड़ी और सवारी गाड़ी दोनों के लिए यूज किया जाता है। अगर इस पर जी लिखा होता तो ये केवल मालगाड़ी के लिए यूज होता। इसी तरह और भी कई प्रकार होते हैं। वैसे आपको बता दें कि हम स्कूल के दिनों में एक जोक पढ़ा करते थे कि जिस गाड़ी में सुंदर सुंदर लड़कियां सफर करती हो उस गाड़ी को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मालगाड़ी। और इंजन के कोड या चौथे और पांचवें अक्षर का मतलब होता है कि इंजन की पावर क्षमता से, यानी कि अगर 3D लिखा है तो इंजन, यानी कि इंजन पर 3D लिखा है तो इंजन 3300 HP का है, यानी कि 3300 हॉर्स पावर का है। पुराने इंजनों पर 2 लिखा होता तो वह 2600 HP का होता था। इस प्रकार अलग अलग इंजनों के अलग अलग कैटेगरी के बारे में समझते हैं विस्तार से। और अब बात की इस पर लिखा है 9337 डिब्बों पर 5 022 कोड लिखा होता है 05731 इस प्रकार लिखा होता है। तो इनका क्या मतलब होता है, इन 5 अंकों की 2 कैटेगरीज होती है, यानी कहने का मतलब ये है कि इन 5 अंकों के यूनिक कोड में प्रथम 2 कोड डिब्बे के निर्माण वर्ष को दर्शाता है। जैसे कि इस पर लिखा है, इस पहले डिब्बे पर लिखा है 98337, तो इसमें ये 98 है 98, इसका मतलब होता है कि ये 1998 में बनाया गया डिब्बा है। फिर दूसरा आता है कि इसमें 02208 लिखा है तो 02, यानी कि इसमें 2 यानी 2002 में बनाया गया डिब्बा है। तीसरा यूनिक कोड है कि 05731, तो इसमें 05 यानी कि 05 यानी 2005 में बनाया गया डिब्बा है। इस प्रकार इनमें अलग अलग कैटेगरीज होती है। इन 5 अंकों के यूनिक कोड में प्रथम 2 अंक तो डिब्बे के निर्माण वर्ष है, जबकि अंतिम 3 यूनिक अंक ट्रेन की श्रेणी के बारे में बताते हैं। यानी कि इस कोड में अंतिम 3 अंक डिब्बे के कैटेगरीज बताते हैं, श्रेणी बारे में बताते हैं। जैसे कि 001 से 025 तक अगर लिखा है तो समझ जाइए कि ये प्रथम क्लास यानी कि फर्स्ट श्रेणी का डिब्बा है। और अगर 050 से 100 तक है तो ये सेकंड क्लास का डिब्बा है। और ऐसे मानिए कि 401 से 600 के बीच है तो मानिए कि जनरल डिब्बा है। और हिंदुस्तान में तो जनरल डिब्बे की तो बात ही अलग है, भाई साहब पता नहीं कैसे मा जाते हैं इतने। और अब बात करते हैं कि रेलवे के अंतिम डिब्बों पर XLV और ये लाल रंग की ब्लिंक करती हुई बत्ती होती है, इनका क्या मतलब होता है। भारतीय रेल नियमों के मुताबिक ये निशान सभी पैसेंजर ट्रेनों के अंत में होना अनिवार्य मतलब कंपल्सरी ही है। एक प्रकार से ये रेलवे के लिए एक कोड है जो कि सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसके एक नहीं कई अर्थ होते हैं जो कि हम आपको बताते हैं। यानी कि ये निशान जिस ट्रेन के अंतिम डिब्बे के पीछे न दिखे तो मतलब रेलवे में कुछ गड़बड़ी है, प्रॉब्लम्स है। यानी अगर ये निशान ट्रेन के अंत में नहीं है तो मतलब रेलवे में कुछ गड़बड़ी है और रेलवे के कुछ डिब्बे पीछे छूट गए। इसलिए रेलवे स्टाफ के लिए ये अलर्ट का काम करता है। और अक्ष के साथ एक ये LV लिखा होता है जिसका फुल फॉर्म है, यानी कि इसका पूरा नाम है लास्ट व्हीकल। यानी कि ये अक्ष के साथ ये संकेत देता है कि ये रेलवे का लास्ट व्हीकल है, यानी लास्ट डिब्बा है। और अगर इन दोनों में से कोई भी संकेत नहीं है, अक्ष भी नहीं है या L भी नहीं है, तो ये साफ पता चलता है कि रेलवे में आपातकाल की स्थिति है और रेलवे के कुछ डिब्बे पीछे छूट गए, ट्रेन के कुछ डिब्बे टूट के पीछे रह गए। और एक्स और LV के साथ ये लाल रंग की एक ब्लिंक करती हुई बत्ती होती है, ये मैसेज देती है रेलवे स्टाफ को कि यहाँ पर ट्रेन निकल चुकी है या यहाँ पर ट्रेन खड़ी है, इस प्रकार। और कई बार खराब मौसम या कोहरे की वजह से ट्रेन नहीं दिखाई देने पर भी रेलवे स्टाफ के लिए ये मददगार साबित होती है कि ट्रेन आसानी से दिख जाती है। वो ब्लिंक करती हुई बत्ती दिख जाती है तो मतलब ट्रेन अभी है, यहाँ पे ट्रैक पे है या चली गई है। साथ ही पीछे से आ रही ट्रेनों को भी ये संकेत देती है कि ट्रेन यहाँ पे खड़ी है, यानी ट्रेन के आगे कोई दूसरी ट्रेन खड़ी है या नहीं है। अगर वो बनती ब्लिंक करती हुई दिखाई देती है तो मतलब हमारी ट्रेन के आगे एक ट्रेन और है। इस प्रकार ये सुरक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस प्रकार ट्रेन के डिब्बों पर सफेद और पीली धारियां क्यों लगाई जाती है, इसको समझते हैं हम। दरअसल ट्रेन के डिब्बों पर इस प्रकार की पीली और सफेद या अलग कलर की धारियां बनाई जाती है, ये रेलवे के डिब्बों के प्रकार को दर्शाती है। वैसे आपने देखा होगा कि ज्यादातर ट्रेन के डिब्बे ये नीले रंग के होते हैं जिन्हें ICF कोच कहा जाता है। हालांकि अब
LHB कोच बनाए जा रहे हैं, इनकी जगह LHB कोच बनाए जा रहे हैं। अगर आप कहेंगे तो ICF और LHB कोच में क्या अंतर होता है, इसका वीडियो हम आगे डाल देंगे। अगर हम इन धारियों की बात करें तो ये नीले रंग के डिब्बों पर पीली रंग की धारियां होती है, ये दर्शाती है कि ये जनरल डिब्बा है। और अगर इस पर सफेद धारियां हैं तो ये दर्शाती है कि ये विकलांग या बीमार लोगों के लिए ये डब्बा रिजर्व है। और अगर इसी प्रकार ग्रे रंग पर हरी धारियां बनी हुई है तो ये मतलब है कि ये महिलाओं के लिए सेफ है। ये डिब्बा ये महिला सशक्तिकरण को भी दर्शाता है, मतलब ये महिलाओं के लिए रिजर्व डब्बा यानी रिजर्व कोच है। और अगर ग्रे रंग पर लाल धारियां हैं तो मतलब ये फर्स्ट क्लास का डिब्बा है। और इन धारियों का बनाने का मतलब ये है कि लोग आसानी से दूर से समझ जाए कि ये डिब्बा कौन सा है, ये कोच कौन सा है। आई होप आप समझे होंगे कि रेलवे में इन धारियों का क्या मतलब होता है। आप समझे होंगे कि भारतीय रेल का इतिहास 168 साल पुराना है। सर्वप्रथम भारत में रेल 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। 1951 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारतीय रेल ये एशिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है और एक ही प्रबंधन द्वारा संचालित दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। रेल से सफर करना आसान, आरामदायक और सस्ता होता है, इसलिए भारतीय रेल से उच्च वर्ण से लेकर निम्न वर्ण तक के लोग रोज सफर करते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक हर रोज भारतीय रेल से 2.5 करोड़ लोग प्रतिदिन सफर करते हैं, इसलिए देश में भारतीय रेल को लाइफलाइन कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी समझ में आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।